व्हाट इज़ बिटकॉइन? बिटकॉइन क्या है और क्रिप्टो करेंसी हलाल है या हराम? ये बहुत सारे सवालात हैं जो गूगल के ऊपर आज के दौर में बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और हमें किसी भी चीज़ में काम करने से पहले, लेन देन करने से पहले उसकी देखना पड़ता है कि उसमें हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है और एक जो कह लें कि जो पॉइंट है वो कितना है, क्योंकि हमारे लिए हराम का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, और हराम काम करने से अल्लाह ताला ने हमें बचाया हुआ है। तो इस चीज़ में कोई भी काम करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हलाल की रोज़ी अता फरमाए और हराम के कामों से बचाए। तो यही मुख्तलिफ उलमा की राय इसके अंदर हम लोग लेते हैं कि उलमा इसमें क्या कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर कई दफ़ा मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूं, हमें इस पर इत्मीनान नहीं है। बहुत से लोग हम पे गन पॉइंट पे मजबूर हैं हमें कहने पर कि आप इसको प्रोमोट करें। ये क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं और इसके शेयर्स वगैरह खरीदे होंगे। वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको करेंसी की इजाज़त दी है, इस कारोबार को लीगल कर दिया है, तो कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आज हमारे पाकिस्तान में हो जाए हम भी इसकी इजाज़त दे देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अपने खामखा के दलाइल से किसी चीज़ को अपने लिए जायज़ करने की कोशिश करना मुनासिब नहीं है। This is haram. You're asking about cryptocurrency and the likes and mining such coins through blockchains and using electricity and the internet. And all of this is haram and it's not permissible and Allah knows best. 3, 2, 1, go. तो व्यूअर्स, जितने भी उलमा कराम हैं उनकी एक इसमें इनका एक मशवरा है कि बिटकॉइन जो है वो हराम है, क्योंकि अक्सरियत, अगर हम 100 आउट ऑफ बात करें तो 95% जो लोग हैं, जो उलमा हैं, उनका जो झुकाव है वो हराम की तरफ ही है। और इसमें कहीं कहीं उलमा किसी वक्त पे आगे इसमें खामोश भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम लोग बात करें कि इसमें बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लगाई हुई हैं। अगर तो ये डूब जाता है तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को भी, ऑल ओवर दुनिया के अंदर भी जितने भी लोग हैं। लेकिन इसमें मैं अगेन बता दूं कि ये उलमा का जो एक झुकाव है वो हराम ही की तरफ है। जैसा कि आपने जितने भी बड़े बड़े उलमा कराम थे, इनके जो क्लिप्स हैं आपने देखे, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा इसके हराम होने के पीछे क्या रीज़न है। वो हम आज की इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली बिटकॉइन क्या है, आप लोगों को पैसे किस चीज़ के मिलते हैं? पैसे हम लोगों को इस चीज़ के मिलते हैं जब हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं। बिलफर्स लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी कंपनी को, तो कंपनी उनको मंथली सैलरी देती है। या कोई मजदूर काम करता है, कोई टैक्सी वाला टैक्सी चलाता है, एक मुसाफिर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचाता है, तो उसमें उसकी एक वैल्यू ऐड होती है। वो सर्विस देता है, मेहनत करता है, अपना टाइम देता है, अपना एसेट यूज़ करता है, तो उसके पैसे लोग उसको देते हैं। इसी तरह अगर हम स्टेट बैंक की बात करें, स्टेट बैंक नोट छापता है। अगर स्टेट बैंक नोट छापता जाए और लोग उसको जो है, लोग हर किसी के पास जो है वो अच्छे खासे नोट आ जाएं, तो इससे महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। बेसिकली मैं एक बात करता हूँ यहाँ पे, एक टमाटर की बात कर लेता हूँ। टमाटर बेसिकली अगर 1 किलो टमाटर आप लोगों के पास रह जाए और उसको ख़रीदने वाले करोड़ों लोग हों, तो मुझे बताएं कि उस टमाटर की जो वैल्यू है वो कहाँ पहुँचेगी। इसी तरह बिटकॉइन की मिसाल है। बिटकॉइन बेसिकली एक एल्गोरिथम बेस्ड कॉइन है, इसकी अपनी कोई फिजिकल शक्ल नहीं होती। ये बेसिकली माइन करवाया जाता है कंप्यूटर से, और कंप्यूटर की एक एल्गोरिथम का एक ट्रांजैक्शन होता है। जब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो उसके रिवॉर्ड में आपको बिटकॉइन मिलता है। वो मिलने के बाद आज के दौर के अंदर, अभी इस वक्त करंटली सितंबर के अंदर बिटकॉइन की जो कीमत है वो $58,000 है। इसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? इसका सफ़र शुरू हुआ 2008 में। एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था, और उस डॉक्यूमेंट पब्लिश होने के साथ जो एक नाम लिखा हुआ आ रहा था, उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। बेसिकली ये सतोशी नाकामोटो कौन था ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसने अपने एक डिसेंट्रलाइज्ड एक करेंसी का अपना एक कॉन्सेप्ट सामने रखा है कि जो बैंकिंग सिस्टम है और जितने भी इदारे हैं इनको रिप्लेस करके डिजिटल सिस्टम लाया जा सकता है।
تو اس کے بعد سے تو بس یہ آنے کی دیر تھی. لوگوں نے بہت ساری کمپنیز نے اس کا فائدہ اٹھایا. اس میں سب سے آگے آج کے دور کے اندر میں بات کروں تو وہ ہے ٹیلی گرام. سب سے زیادہ جو ہے ٹیلی گرام بوٹ مائننگ کر کے جو ہے وہ بیسیکلی وہ والی مائننگ نہیں ہے. بٹ کوائن کی مائننگ بہت ہی زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ اور ٹپیکل قسم کی, مشکل قسم کی جو ہے وہ ایک مائننگ ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ویئر, لاکھوں روپے کے کمپیوٹرز چاہیے, لاکھوں روپے کا ہارڈ ویئر چاہیے. اس کے بعد جا کے جو ریوارڈ ملتا ہے اس کو بٹ کوائن کہتے ہیں. اس کی جو اس وقت قیمت میں نے آپ کو بتائی $58,000 ہے. لیکن اس کی کوئی سینٹرلائزڈ حیثیت نہیں ہے. اس کا کون کس کے پاس کتنے ہیں اس طرح تو کوئی بھی جو ہے وہ مائننگ کر کے پیسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے. ابھی $58,000 ہے, تو جب لوگ اس کی مائننگ اور مزید کرنا شروع کر دیں گے تو اس کی ویلیو بیسکلی بڑھتی جائے. لیکن اس سے ریسورسز کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ آلریڈی جب گورنمنٹ کی طرف سے بیسکلی جو یہاں پہ علماء کرام کا جو کہنا ہے, اب یہاں پہ علماء کرام کی ہم بات شامل کرتے ہیں, ان کا جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ ہر چیز کی ایک سینٹرلائزڈ باڈی ہوتی ہے. وہ سینٹرلائزڈ باڈی بیسیکلی گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, پاکستان کی ہم بات کریں گے, تو وہ اس کو مینیج کرتا ہے, روٹیٹ کرتا ہے پیسے کو, اور پیسے اس کے پاس فزیکل شکل میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس صرف جو ہے وہ ایک ریوارڈ ہوتا ہے, ریوارڈس کہہ لیں پوائنٹس کی شکل میں ہمارے پاس بینک بیلنس کی صورت میں شو ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کو وہاں سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. لیکن بٹ کوائن کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جو کہ سینٹرلائز باڈی ہو, اس کو کوئی دیکھ رہا ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے, کوئی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. تو اس میں اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ مار کھا رہا ہے, اور اسی وجہ سے اس شکل کو دیکھتے ہوئے یہ حرام ہی قرار دیا جا رہا ہے. تو ویورز, آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ بٹ کوائن کس طرح کام کرتا ہے, یہ علماء اور جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کے نزدیک یہ حرام کیوں ہے. تو بیسیکلی اپنی بھی رائے آپ لوگ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. بیسیکلی ایک چھوٹا سا ریویو تھا بٹ کوائن کے حوالے سے, اور بیسیکلی پراپ ٹیک ریویو کرتا ہے کرپٹو کرنسی, ریئل اسٹیٹ اور دیگر جتنے بھی بزنسز ہیں ان کو. تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسام الدین. جزاک اللہ.